हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू ते कुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रू फॉल इन लव विथ ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके और भी एक दूसरे को किस करने वाले हैं, क्योंकि जेके ने ये शर्त रखा था जो डांस करने के बाद एक दूसरे के करीब होंगे वो एक दूसरे को किस करेंगे। तो जब डांस ख़त्म हो जाते हैं अब जेके और भी एक दूसरे के करीब हैं, तो अब इन दोनों को किस करना होगा। लेकिन टैंग बोलते हैं मैं इस बुली बॉय को किस करूँगा, वो भी मेरा फर्स्ट किस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जेके बोलते हैं क्या मैं इसको किस करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। ये खुद को समझता क्या है और ये चाहता है कि मैं उसको किस करूँ। सब लोग चिल्ला के बोल रहे थे एक दूसरे को किस करो, एक दूसरे को किस करो, ये सब कुछ बोल के बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे। लेकिन त्यांग अपना आइस क्लोज कर लेते हैं और जेके उसके करीब जाके उसके होठों पे अपना होठ रख देते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे की होठों पे अपना होठ टिकाए रखा था तो इन दोनों को क्या हो जाता है पता नहीं। ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहा था। लेकिन अचानक जेके और त्यांग अलग हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं पहले तो किस करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसके बाद तुम दोनों ने जो किया है बहुत अच्छे। तुम दोनों के बीच में केमिस्ट्री और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम दोनों के बीच में कुछ तो होने वाला है। त्यांग बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है उसके और मेरे बीच में। जेके बोलते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं उसके साथ नहीं, कभी नहीं। यूंगी जिमी को बोलते हैं तो फिर हम दोनों भी किस कर ले। जिमी बोलते हैं क्या। यूंगी उसको किस कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों भी आमने सामने खड़े हुए थे। अंत में जिन और आर्यन अपने करीब थे। आर्यन बिना कुछ बोले जिन को किस कर लेते हैं। जिन बोलते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। आर्यन बोलते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये रूल्स है तो किस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारा हॉबी जिहोब एक वायन के साथ बहुत डीपली किस कर रहे थे। एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खो गए थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब लोग उन दोनों को देख के मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे अब रुक भी जाओ, गेम ख़त्म हो गए हैं, कितनी देर तक किस करने वाले हो। जेके बोलते हैं जे हो क्या भाई, तुम तो बहुत मज़े ले रहे हो मेरी इस गेम को। मेरा बर्थडे पार्टी है और तुम मज़ा ले रहे हो। जे हो बोलते हैं अब बस भी करो जेके, हम दोनों को चिढ़ाना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ओएन जेहोब की हैंड पकड़ के बोलते हैं मुझे भी ये बहुत पसंद है। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हो गया है। तो जेके त्यांग को बोलते हैं सुनो, अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, कल का जो होमवर्क है वो तुम करके लाओगे मेरे लिए, ठीक है, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और तुम कॉलेज में नहीं आए हो तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ज़्यादा बुरा करने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं मैं तुम्हारी होमवर्क क्यों करूँगा, तुम्हारी बर्थडे है ठीक है, लेकिन तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे हम भी आए हैं। तुम अगर थके हुए हो तो हम भी थके हुए हैं, तो खुद की होमवर्क खुद क्या करो, ठीक है। जेके बोलते हैं मुझे माना करने की हिम्मत कैसे हुई। सब लोग जानते हैं मैं जो कहता हूँ वो करना ही पड़ते हैं, तो तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो तुम ही मेरा होमवर्क करोगे। जिमिन बोलते हैं मुझे दो, मैं कर दूंगा, उसे तंग क्यों कर रहे हो। और फिर जेके जिमिन को बोलते हैं हे मुची, तुम बीच में दोबारा से आ गए हो, लेकिन तुम हो बहुत क्यूट, मैं तुमसे होमवर्क थोड़ी करा सकता हूँ, ये तो सिर्फ त्यांग ही करेगा। क्यों त्यांग, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। त्यांग बोलते हैं ठीक है। त्यांग जेके की होमवर्क करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, अगर तुम अपनी बर्थडे गिफ्ट ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँ तो कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जेके बोलते हैं मेरा बर्थडे गिफ्ट, वो भी मेरा होमवर्क, सो फनी। त्यांग बोलते हैं तुम्हें कुछ और चाहिए क्या। जेके बोलते नहीं, मेरे पास सब कुछ है, तुम ऐसे भी मुझे क्या दे सकते हो। त्यांग बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम एक बार बोलो तो सही। जेके बोलते हैं तो फिर तुम मेरे लिए इस कमरे को साफ़ कर सकते हो क्या अभी। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्या,
त्यांग को बोल रहे हैं इस कमरे को साफ़ करने के लिए। और लड़कियां बोलते हैं हम कर देते हैं, प्लीज़ त्यांग को मत बोलो, हम नहीं चाहते कि हमारा क्रश इस कमरे को साफ़ करे, हम कर देते हैं। जेके बोलते नहीं, उसने कहा है मैं जो भी चाहूँगा मेरा बर्थडे गिफ्ट वो मुझे देगा, तो मैं चाहता हूँ त्यांग इस कमरे को सिर्फ वो खुद इस कमरे को साफ़ करे। किसी ने अगर उसकी मदद करने की कोशिश की ना तो तुम लोग की खैर नहीं। और सब लोग बोलते हैं ये कितना ज़्यादा रूड बन रहे हैं त्यांग के साथ, बिल्कुल भी नहीं अच्छा कर रहे हैं। पहले तो उसको होमवर्क करने के लिए दे दिया, उसके बाद इस कमरे को भी साफ़ करने के लिए बोल रहे हैं। त्यांग तो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, वो इतना ज़्यादा थक जाने के बाद उसकी होमवर्क कैसे करेगा, उसकी खुद की भी तो होमवर्क करना है। लेकिन बाकी लोग बोलते हैं लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जेके इस कॉलेज की ओनर की सन है, तो उसके बाद कोई थोड़ी टाल सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं कि त्यांग भी बहुत रीच है, वो चाहे तो इस कॉलेज को ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई अच्छी तरह से जानते नहीं है, क्योंकि त्यांग नई नई इस कॉलेज पे एंटर किया है, तो सब लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। त्यांग भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो सब लोग की बात सुनते हैं और चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। त्यांग इस कमरे को पूरी तरह से चमका देते हैं। जिमिन और जीन उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन त्यांग उन दोनों को रोक देते, बोलते कोई ज़रूरत नहीं तुम दोनों की हेल्प करने की, मैं कर लूँगा, और ऐसे भी मुझे इसको ठीक करना अच्छी तरह से आता है, तुम लोग सिर्फ इंतज़ार करो कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अभी अभी तो हम आए हैं, हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को हमारे बारे में थोड़ा सा जानने के लिए टाइम चाहिए। सब लोग अपने घर चले गए थे, त्यांग भी अपने घर है और वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन फिर भी वो खुद की होमवर्क करते हैं। जेके का भी होमवर्क करके लेकर आते हैं कॉलेज पे दूसरे दिन। जब कॉलेज आते हैं जेके बोलते हैं हे मिस्टर त्यांग, कॉलेज का हार्ट थ्रोब, क्या तुम मेरे होमवर्क करके लाए हो? तो त्यांग बोलते हैं ये लो तुम्हारा होमवर्क, मैंने कर दिया है। तो जेके देख के बोलते हैं क्या सच में तुमने ये कर लिया है? त्यांग बोलते हैं क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा? जेके बोलते हैं मैंने उसको पूरी कमरे को साफ़ करवाया है कल रात, और फिर उसको होमवर्क करने के लिए इसलिए दिया था, मैं ये सोचा था कि वो टायर्ड हो जाएगा और मेरा होमवर्क नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, लेकिन इसने तो मेरा होमवर्क करके लाया है, तो अब मैं उसके साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ, तो इसको अभी माफ़ कर देता हूँ, बाद में उसके साथ कुछ करूँगा। त्यांग बोलते क्या सोच रहे हो, क्या होमवर्क अच्छा नहीं लगा? जेके बोलते हैं नहीं ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं ठीक कर लूँगा। त्यांग बोलते हैं क्या, मैंने अच्छी तरह से किया है, अच्छी तरह से चेक करो, होमवर्क बिल्कुल ठीक है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरा होमवर्क तुम ले सकते हो, मैं तुम्हारा होमवर्क ले लेता हूँ, ऐसे भी दोनों होमवर्क सेम ही है, मैंने ही किया है। जेके बोलते कोई ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। बुली गैंग की और 3 मेंबर RM, जेहोप, शुगा जेके के पास आके बोलते हैं ये लड़का तो बहुत टफ है, इसको हराना नामुमकिन, इसको हमने इतना ज़्यादा काम कराया है ताकि वो होमवर्क ना कर पाए और फिर हम उसको बुली कर सकें, लेकिन ये तो सारा काम कर लिया है, उसके बावजूद होमवर्क भी करके ले आया है, इसको तो मानना पड़ेगा। जेके इसकी तारीफ सुन के बोलते हैं चुप हो जाओ तुम तीनों के दिमाग में कुछ नहीं है, और तुम तीनों क्या कर रहे थे कल? उस दूसरी टीम की जीन और जिमिन के साथ गप्पे लड़ा रहे थे, क्या वो तुम दोनों को पसंद आ गए हैं क्या? RM बोलते हैं मुझे तो वो जीन अच्छा लगता है, वो बहुत हैंडसम है। शुगा बोलते हैं वो मुची क्यूट तो है, मुझे उसके लिए प्यार आ रहा है। जेके बोलते हैं तुम तीनों को मार ही डालूँगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। जीहू बोलते हैं मैंने क्या किया है, मैं तो सिर्फ YN के साथ गप्पे लड़ा रहा था और वो मुझे पसंद है, वो हमारा दूसरी गैंग की मेंबर नहीं है, वो हमारी है, हमारी गैंग की है। जेके बोलते हैं वो देखो वो YN क्या कर रहे हैं, वो त्यांग के पीछे घूम रहे हैं, तो फिर हमारी टीम के कैसे हुए? वो बुली गैंग के मेंबर नहीं है, हमारी बुली गैंग की सिर्फ 4 ही मेंबर है, RM, जेहोप, शुगा और मैं, और कोई नहीं, ठीक है? वो YN के साथ कुछ भी बात नहीं करोगे क्योंकि वो त्यांग के पीछे घूम रहे हैं।
इन लड़कियों को भी क्या बोले, मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब त्यांग को देखे तो उसके पीछे भी पड़ गए हैं। क्या मैं कम हो गया कि त्यांग को देखने के बाद उसके प्यार में भी पड़ने की ज़रूरत है? बुली गैंग की तीनों मेंबर बोलते हैं कि त्यांग है इतना हैंडसम, वो तुम्हारा टक्कर का है, इसलिए तुम्हें कंपटीशन दे रहा है। लड़कियां उसके भी पीछे पागल है, तो इस बार तो कॉलेज की मेंटर चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी क्लास की मेंटर तो हमेशा तुम ही बनते आ रहे हो, और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़कियां त्यांग को भी वोट करने वाले हैं, तो तुम कैसे जीत पाओगे? जेके बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जीतूंगा तो मैं ही। क्लास शुरू हो गए हैं तो टीचर बोलते हैं सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। जेके और त्यांग एक बराबर की सीट पे बैठे हुए थे। जेके अपनी पेन को नीचे गिरा देते हैं तो त्यांग बोलते हैं रुक जाओ, मैं उठा देता हूँ। उसको उठाने के लिए नीचा होते हैं तो वो जेके त्यांग की पीठ पे कुछ लगा देते हैं। त्यांग बोलते क्या कर रहे हो? जेके बोलते हैं कुछ नहीं, तुम गिर ना जाओ इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। त्यांग बोलते हैं ठीक है, मैं नहीं गिरूंगा, छोड़ो मुझे, ले लो तुम्हारा पेन। जेके बोलते हाँ ठीक है। त्यांग बोलते हाँ ठीक है क्या मतलब? इसके बदले थैंक्स बोलना चाहिए, ना कि ठीक है। जेके बोलते हाँ वो तुम बाद में समझ जाओगे। त्यांग बोलते क्या समझ जाऊँगा? क्लास ख़त्म हो जाने के बाद जब सब लोग बेंच से उठकर जाने लगते हैं, सब लोग त्यांग को देखकर हंसना शुरू करते हैं, क्योंकि उसके पीछे लिखा हुआ था आई एम मैड। तो सब लोग हंस रहे थे, ये मैड है, ये मैड है, ये बोल के चीख रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं जिन और जिमिन उसके करीब आते हैं और उसकी पीठ से वो पेपर उतार देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है? त्यांग बोलते हैं क्या क्या किसने किया है, क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। जिन और जिमिन उसको दिखाते हैं, देखो ये तुम्हारी पीठ पे लगा हुआ था, इसमें लिखा है आई एम मैड, इसलिए सब लोग तुम पे हंस रहे हैं। त्यांग समझ जाते हैं कि एक किसके काम है, ये जेके का काम है, क्योंकि उसी ने उसकी पीठ पे हाथ दिया था। त्यांग बोलते हैं मैं समझ गया, तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं बाद में देख लूँगा। जिन और जिमी बोलते हैं ये जेके का काम है ना? त्यांग बोलते हैं हाँ तुम दोनों ने सही पकड़ा, लेकिन तुम दोनों गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो दोनों बोलते हैं इस तरह से कितने दिन चलेगा? जब से हम तीनों इस कॉलेज पे एंटर किया है वो बुली गैंग हमारा बुली करते हैं, हमें इसके बारे में टीचर को बोलना चाहिए ताकि वो हमारे साथ ये सब कुछ ना कर पाए। त्यांग बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए टीचर को परेशान करने की क्या ज़रूरत, तुमने सुना नहीं? टीचर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेके की फादर इस कॉलेज की ओनर है, तो वो लोग भी उसको ही चाटेंगे। जिमिन और जिमिन बोलते हैं लेकिन तुम इतना कमज़ोर क्यों बन रहे हो? तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या? तुम चाहो तो इस कॉलेज को खरीद सकते हो, तो तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हें टीचर को बोलना चाहिए, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम इस कॉलेज को छोड़ देंगे, हमें इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करना है। त्यांग बोलते हैं छोड़ो भी इन सारी बातों को, इतनी सी बात के लिए कॉलेज छोड़ दे क्या? चलो अब कैंटीन में जाते हैं और कुछ खाते हैं। अब टिफ़िन टाइम है, सब लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए आते हैं। जेके सब लोग खाना खा रहे थे पहले से। त्यांग जिन जिमिन साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और यहाँ पे जेके जेहोप शुगा और आरएम साथ में खाना खा रहे थे। जेके वहाँ से उठ जाते हैं। आरएम बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं तू? जेके बोलते हैं मैं उन लोगों के साथ जाके खाना खाऊंगा। आरएम समझ जाते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वो लोग भी उसको बोलते हैं ठीक है, ऑल द बेस्ट। जेके बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया माय बुली गैंग, और फिर इसके बाद त्यांग के साथ जाके बैठ जाते हैं। जिन और जिमिन कुछ बोलने वाले थे, त्यांग उन दोनों को चुप करा देते हैं। जेके वहाँ पे बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। त्यांग और जिमिन और जिन भी खाना खा रहे थे। जेके जानबूझ के अपनी खाना त्यांग के ऊपर गिरा देते हैं और बोलते हैं सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया है, तुम्हारा कपड़ा ख़राब हो गया है, तुम्हारी इन यूनिफॉर्म की मैं पैसे दे दूँगा, ठीक है? त्यांग बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं। जिमिन गुस्सा होकर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है जेके, क्या त्यांग के पास पैसे नहीं हैं? तुम जानते हो वो कौन है? वो प्रेसिडेंट का सन है
और तुम उसको पैसे के बारे में बोल रहे हो कि तुम उसको पैसे दे दोगे यूनिफॉर्म के लिए। वो चाहे तो पूरी कॉलेज की स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं और तुम उसको बोल रहे हो कि तुम उसको यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे दोगे। तुम आखिर में खुद को समझते क्या हो। त्यांग उसको चुप करा देते हैं और बोलते हैं चुप रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तुमने जो किया है आखिर में तुमने गलती से ही तो किया है ना। जेके बोलते हैं हाँ, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया है। त्यांग बोलते हैं ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुमने जानबूझ के नहीं किया है। जेके बोलते हैं हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन वो एक डेविल स्मेल देते हैं। त्यांग मन में बोलते हैं तुमने जानबूझ के किया है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बैठे ही थे यहाँ पे इसलिए ताकि ये सब कुछ कर सको। फिर त्यांग यहाँ से उठ के फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जिन और जिमिन बोलते हैं तुमने उसको कुछ कहा क्यों नहीं, वो तुम्हारे साथ पहले दिन से ही कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। त्यांग बोलते हैं मैं इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि जब वो थक जाएंगे वो खुद ही रुक जाएंगे ये सब कुछ करने के लिए। त्यांग उन दोनों को बोलते हैं जेके चाहता ही ये है कि मैं उनसे गुस्सा करूँ उसके साथ और सिंडिकेट हो, वो यही चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे वो कितना कुछ करे मैं फिर भी कुछ नहीं कहूँगा। जिन और जिमिन बोलते हैं तो भी तुम इस तरह से ये सब कुछ सहते रहोगे। वो बोलते हैं हाँ। और यहाँ पे बुली गैंग RM, शुगा और जी-होप जेके को बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया है। RM बोलते हैं मुझे तो पहले से ही पता था जेके वहाँ पे क्या करने के लिए गए हैं। और फिर वो चारों हंसने लगते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये नई कहानी कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।